हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम बयासी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो पे। आज बात करने वाले हैं अपन टाइप 3 के बारे में। कल टाइप 2 तक देख लिया था, टाइप 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो टाइप 3 समझने से पहले, हालांकि इसको मैंने एक बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे टाइप 3 में अपन क्या देखने वाले हैं। जब दो वस्तु का CP समान हो, ठीक है, जब भी दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा तथा सेम चेंज होगा, ठीक है, तब हमेशा क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेम चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे, यदि उतने ही प्रतिशत का लाभ हो और उतनी ही हानि हो, सेम लाभ हो सेम हानि हो, उसे सेम चेंज बोलते हैं अपन। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट देखो, जब दो वस्तु का SP समान हो और तथा सेम चेंज हो, ठीक है, जितना लाभ हो उतनी ही हानि हो, ठीक है, तो हमेशा लॉस होगा। लॉस कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू x² / 100%। ठीक, तो देखो यहाँ पे अपन इनके डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ब्राइटनेस नहीं है सही, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कहाँ गया पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी 2 घोड़े 5,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदता है और उसे बेचने पर एक में 10% का लाभ और दूसरे में 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा प्रतिशत हानि क्या होगा। देखो एक व्यापारी जो है ना, 2 घोड़े खरीदता है। 2 घोड़े खरीदता है कितने की दर से, 5,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से। 5,000 रुपये का एक और 5,000 ही रुपये का दूसरा भी खरीदता है। अब उसमें ये बोल रहा है कि यदि एक पे 10% की हानि हुई हो, एक पे 10%, मान लो इस पे 10% का लाभ हुआ हो, इस पे 10% का हानि हुई हो, तो बोल रहा है कि भैया बताओ कि कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा। पूरे सौदे में कुल लाभ या कुल हानि जो भी होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो भैया देखो सीधा सीधा CP यानी क्रय मूल्य है। जब दो वस्तु का CP समान हो, 5,000 इसका भी है 5,000 इसका भी है, और सेम चेंज हो, यानी कि 10% का लाभ इसमें है 10% का हानि है, तो क्या होगा, हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, सर समझ में नहीं आया, हम कैसे मान लें कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, हम कैसे मान लें। तो चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन। सबसे पहला देखो 5,000 में कितना 10% का लाभ हो रहा है, 10/100 निकालो, 1 से 1 500 रुपये, 500 रुपये का लाभ हो रहा है। सेकंड देखो 5,000 का 10% यानी हानि हो रही है, तो ये 500, यानी कि 500 रुपये का ही लाभ हो रहा है और 500 रुपये की हानि हो रही है, तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेचने से पहली घड़ी पर 5% का लाभ, दूसरी घड़ी पर 5% का हानि होता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो भैया थोड़ा सा बैक हो जाओ और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा सा अलर्ट, एकदम क्या है, एकदम सचेत रहो, एकदम फटाफट काम करो। ठीक, चलो देखो क्या बोला, 4,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से, है ना, 2 घड़ी उसने खरीदी हैं, तो पहली वाली जो है चल नहीं रहा क्या ये। चलो 4,000 रुपये में इसने ख़रीदा, दूसरी को भी किसने में ख़रीदा, 4,000 में दूसरी को भी ख़रीद लिया भैया। एक पे 5% का लाभ, एक पे 5% का हानि। ख़रीदा है कि बेचा है, सॉरी बेचा है। ठीक है, SP। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, जब दो वस्तुओं का SP क्या हो, समान हो और सेम चेंज हो, है ना। देखो 5% का लाभ है और 5% की हानि है, सेम चेंज है, तो क्या होगा, लॉस होगा हमेशा। लॉस कितने का होगा, लॉस कितने का होगा, x² / 100 प्रतिशत का। निकाल दो भैया x का। अब देखो यहाँ पे जो सेम चेंज है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे x को है, x क्या है, x जो है सेम चेंज को दर्शा रहा है। ठीक है, तो x मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू, सॉरी प्रतिशत यहाँ पे लगा दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, एक्सपोजर बार बार थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, बार बार थोड़ा सा धूप कम ज़्यादा हो रही है। तो चलो देखो यहाँ पे
यहाँ पे डायरेक्ट मैं 25 लिख दूँ, 55 25, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4% यानी कि 0.25% भागोगे तो निकल आएगा। समझ में आई बात? ठीक, चलें चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, थकना नहीं है, फटाफट काम करना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? करीना ने 2 घड़ी 1350 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदी। वह इनमें से एक घड़ी को 7.5% लाभ पर, ठीक है, देखो एक को 7.5% लाभ पर, लाभ को मैं प्लस से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, और एक घड़ी को तथा दूसरी को 6% हानि पर बेचती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो बताएं कि उस सौदे में प्राप्त लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो एक को 7.5% पे, एक को 6% हानि पे बेच रही है। अब देखो दोनों का सीपी समान है तो अपन क्या है डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक है, दोनों का सीपी समान है, डायरेक्ट घटा दो, कितना आ जाएगा? 7.5 में 6 घटाओगे तो 1.5% आ जाएगा, यानी टोटल इसको, और ये कितने आ गए? प्लस में आएगा, यानी 1.5% का क्या हो जाएगा? लाभ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे 2 वस्तुओं की चर्चा चल रही है ना, दो वस्तुओं की चर्चा है, तो 1.5 को मैं क्या करूँगा? 2 से डिवाइड कर दूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा तो कितना आ जाएगा? 0.75%, प्लस का यानी कि लाभ हो जाएगा, 0.75% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक, इतना सरल था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, एकदम इतना सा सवाल था। ठीक है, किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है, क्यों थक जाते हो 4 दिन पढ़कर, क्यों थक जाते हो 4 दिन पढ़कर? अरे बीज को भी फसल बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वही है, आप लोगों को थकना नहीं है, निराश नहीं होना है। ठीक है ना, वैकेंसी का ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी, ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। आप अपनी मेहनत चालू रखो। ठीक है, अपनी तैयारी चालू रखो, अपनी तैयारी में कमी मत रखो। ठीक है ना, जब युद्ध में जाना है तो तैयारी एकदम बना के रखो, जब युद्ध का डेट आ जाएगा, है ना, युद्ध की घोषणा हो जाएगी, तब तैयारी करोगे तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। ठीक, इसलिए प्रेफर रहो, पहले से तैयार रहो, एकदम खटाखट। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेच रहा है। ठीक है, उनमें से एक पर 20% की हानि, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तब सौदे में कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखो बेच रहा है यानी एसपी की बात कर रहा है और सेम चेंज है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा भैया? देखो लॉस ही होने वाला है। ठीक है ना, चल नहीं रहा है, ये लॉस ही होने वाला है, तो x² अपॉन 100% का लॉस होगा। कितने का चेंज हो रहा है? देखो भैया यहाँ पे 20% का ना, 20% का लाभ और 20% की ही हानि हो रही है। तो देखो क्या कर दूंगा मैं, 20 हम 400 स्क्वायर कर लेना बटा 100%, 100 चौके 4, यानी 4% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लो भैया, सॉरी लाभ नहीं होगा, क्या होगा? लॉस होगा, लॉस होगा ना, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखो, एक व्यक्ति 40,000 रुपये की दर से 2 घोड़े खरीदे। एक व्यक्ति ने 40,000 की दर से 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को 15% लाभ पर और दूसरे को कुछ हानि पर बेचना पड़ा। यदि उसे पूरे सौदे पर 3600 रुपये की हानि हुई हो तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है ना, मज़ा आ जाने वाला है इस क्वेश्चन को, दिमाग का टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। ठीक, चलो देखो 2 घोड़े उसने खरीदे कितने की दर पे भैया? 40,000 पे। ठीक है, तो देखो पहला वाला घोड़ा यानी कि CP1 यदि ले लें, कितने पे? 40,000 का उसने ख़रीदा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। CP2 उसने कितना, यानी कि 40,000 का दूसरा घोड़ा भी खरीद लिया। CP1 इसलिए लिख रहा हूँ, पहले घोड़े का क्रय मूल्य, CP2 यानी दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, कि एक घोड़े पर 15% का लाभ प्राप्त हुआ। तो भैया देखो लाभ निकाल लो, पहले वाले पे चलो लाभ निकालो। 15% यानी 40,000 का 15% निकाल लो। ठीक है, 5 3 15, 20 से कैंसिल किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो कितना? 2000 में चला जाएगा, 2 3 6,000, यानी लाभ जो हुआ है पहले घोड़े को 15% बराबर कितना आ गया? 6,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक जैसा प्रश्न बोलता गया वैसा अपन करते गए।
ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि यदि उसे पूरे सौदे पर 3600 की हानि हुई हो तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, पूरे सौदे पर, देखो पूरे सौदे पर बोल रहा है, ठीक है, यानी कि इसको भी बेचे और इसको, सॉरी हाँ, इसको भी बेच दे और इसको भी बेच दे, तब दोनों को मिला करके, समझ रहे हो, दोनों को मिला करके कुल कितने की हानि हो गई? 3600 की हानि हो गई भैया। तो अब यहाँ पे समझो इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हानि निकाल लें, क्या हानि निकाल लें कि हानि कितने की हुई टोटल, कुल हानि जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुल हानि निकालेंगे तो 6000 रुपये जो लाभ था यानी कि वो भी चला जाएगा। 6000 में 3600 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 9600 रुपये, यानी कि 9600 रुपये ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा? कुल हानि हो जाएगा। किस पे? सेकंड वाले घोड़े पर। किस पे? सेकंड वाले घोड़े पर। समझ में आई बात? समझ में आई कैसे की? देखो नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। पहला वाला घोड़ा, ठीक है, पहले वाले घोड़े पे कितने का लाभ हुआ भैया? देखो 6000 का हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले ये बताओ। देखो यहाँ पे दिखने में दिख तो रहा है ना, ठीक है। चलो पहले वाले घोड़े पे 6000 का लाभ हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूरे सौदे पर 3600 की हानि हुई है। सेकंड वाले घोड़े को बेचने पे नहीं बोल रहा है, वो पूरे सौदे पे। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है ना। पूरे सौदे पर उसे 3600 रुपये की हानि हुई है, यानी कि कुल हानि, देखो यहाँ पे कुल हानि उसे कितने की हुई है? 3600 रुपये की, ठीक है। टोटल पूरे सौदे पर लिख देता हूँ यहाँ पे, पूरे सौदे में हानि, पूरे सौदे में हानि कितनी हो रही है? 3600 की, ठीक है। समझ में आई बात? पहले वाले में 6000 का लाभ हुआ है, पहले वाले में 6000 का लाभ हुआ है। तो अब देखो मुझे निकालना क्या है? 3600 लाना है, 3600 की टोटल हानि लाना है। तो सेकंड वाले को कितने में बेचे? सेकंड वाले को कितने में बेचे कि भैया उसे 3600 रुपये की टोटल हानि हो जाए, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद, ठीक। तो देखो 6000 ये पहले से है। अब यदि मैं इसे 96,000 में, सॉरी 9600 में, 9600 में यदि बेच दूं तो टोटल हानि 3600 की हो जाएगी, ठीक है। देखा ना, 9600 रुपये में यदि मैं इससे क्या करूंगा, इसमें यदि 9600 रुपये की हानि हो जाए, बेचना नहीं, सॉरी, है ना, यहाँ पे यदि बेचूँ नहीं, मैं क्या करूँगा, 9600 रुपये की यदि इसमें हानि होगी तो क्या हो जाएगा? टोटल हानि कितनी आ जाएगी? 3600 की। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मैंने वही किया कि यहाँ पे मैंने 6000 में 3600 जोड़ दिया तो डायरेक्ट ले आया 9600, ठीक। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आए तो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे 9600 रुपये की टोटल हानि हो गई। अब दूसरे वाले घोड़े का विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? देखो इतने में ख़रीदा था और इतने की हानि हो गई, इतने की हानि हो गई ना, सेकंड पे कुल हुई है इतनी और सेकंड पे हुई है इतनी, पहले वाले पे तो लाभ हुआ था। तो देखो यहाँ पे 40,000 में कितना घटा दूँ मैं? 9600 यदि मैं घटा दूँ तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, कितने में बेचा होगा। देखो यहाँ पे 0 पे 0 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, फिर 0 से 0 जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 1 2 10 में 6 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना, 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ फिर ये 10 बन जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ ये 3, यानी 30,400। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा? 30,400 रुपये में सेकंड वाले घोड़े को बेचा है उसने, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सस्ती अकाल आदाब। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ें हैं, चाहे जितनी वीडियो देख लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे एग्ज़ाम हॉल में उतना कॉन्फिडेंस हाई होने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चर्चा करेंगे आगे।